आपका क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। ए ऑप्शन है एसिटल्डिहाइड, बी ऑप्शन है प्रोपेनल्डिहाइड, सी ऑप्शन है बेंजल्डिहाइड और डी ऑप्शन है ट्राई ड्यूटेरो एसिटल्डिहाइड। चलिए एनालाइज करते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है बेटा कि ये एल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है। जैसे नाम से लग रहा है एल्डोल, मतलब कहीं ना कहीं एल्डिहाइड और अल्कोहल इसका कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट हो रहा होगा। तो बेसिक डेफिनेशन हमेशा दिमाग में बैठा कर रखिए। वो कहानी क्या है? कहानी है एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। जैसे मान लो मैंने ये एसिटल्डिहाइड ले लिया, इसका ये 0 कार्बन है, ये आपका अल्फा कार्बन। तो एल्डिहाइड और कीटोन, चूंकि नाम आया है एल्डोल एल्डिहाइड से, इसलिए मैं यहाँ पर एल्डिहाइड दिखा रहा हूँ, लेकिन इसको हम जनरलाइज कीटोन पे भी कर सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या होता है? एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विथ बेस। जैसे हमने यहाँ पे NaOH ले लिया, अब NaOH के जब KOH भी ले सकते हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो, बैरियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो, मतलब कोई भी बेस। तो एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विथ बेस फर्स्ट गिव बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, फर्स्ट गिव बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ये आपका हो गया 0 कार्बन, ये अल्फा और ये आपका बीटा। फर्स्ट गिव बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन एज अ प्रोडक्ट which later loses a water molecule, which later loses a water molecule to give alpha beta unsaturated aldehyde और कीटोन as a product। इसी को बोल देंगे 0, ये अल्फा और ये बीटा। तो एल्डोल कंडेंसेशन का डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन होता है कि एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद बेस फर्स्ट गिव बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन व्हिच लेटर लूजेस अ वाटर मॉलिक्यूल टू गिव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन एज अ प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो एल्डोल, मतलब ऐसा कोई सब्सट्रेट जिसके पास एल्डिहाइड कीटोन लेकिन अल्फा हाइड्रोजन ना हो, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन होगा तो एल्डोल कंडेंसेशन दे देगा। बात समझ में आगे? हमने क्या बोला? हमने ही तो बोला कि एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, तो एल्डोल कंडेंसेशन को देने के लिए एल्डिहाइड कीटोन्स के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और नहीं देने के लिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। चलिए सोचिए, ए ऑप्शन कह रहा है एसिटल्डिहाइड, तो एसिटल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाओगे तो जो एसिटल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा 0 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा। दूसरा बोल रहा है प्रोपेनल्डिहाइड, तो प्रोपेनल्डिहाइड क्या है? 3 कार्बन की एल्डिहाइड, और अगर 3 कार्बन की एल्डिहाइड देखो तो यहाँ भी कहानी में 0 और ये आपका अल्फा हाइड्रोजन है, दैट मींस ये भी एल्डोल कंडेंसेशन देगा। तीसरा बोल रहा है बेंजल्डिहाइड, तो जब बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाओगे तो कहानी के अंदर बेंजीन है और यहाँ आपके पास COH। अब यहाँ देखो ये 0 और ये आपका अल्फा, तो क्या इस अल्फा के पास कोई हाइड्रोजन है? नहीं, दैट मींस ही आपका एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। यही हमारा क्या है? आंसर है। चौथे को देखो, तो चौथा बोल रहा है ट्राई ड्यूटेरो एसिटल्डिहाइड, मतलब ये जो एसिटल्डिहाइड है इसी के 3 हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से रिप्लेस करना है, और अगर ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दो तो क्या बन गया? D, यहाँ D और ये हो गया आपका CHO, ट्राई ड्यूटेरो एसिटल्डिहाइड। तो ड्यूटेरियम भी हाइड्रोजन जैसा ही होता है और हाइड्रोजन का अगर आइसोटोप है तो इसको भी हाइड्रोजन जैसा ही ट्रीट करना है। तो चाहे यहाँ ड्यूटेरियम हो, चाहे ट्राइटियम हो, चाहे प्रोटॉन हो, H हो, मतलब ये आपका एल्डोल रिएक्शन देते हैं। दैट मीन्स इससे भी एल्डोल के रूप में, एल्डोल के लिए हम एज सब्सट्रेट सोच सकते हैं। तो कहानी में किरदार हमेशा दिमाग में बैठा कर रखिए। अगर बोल रहा है कि एल्डोल रिएक्शन देगा तो एल्डिहाइड या कीटोन जहां अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, और एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा मतलब एल्डिहाइड कीटोन जिसका अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है इन द रिएक्शन CH3 CO CH2 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 Cl NaOH वाटर द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। ए ऑप्शन में CH3 CO CH2 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 OH है, बी ऑप्शन में एक रिंग का फॉर्मेशन कर रखा है, सी में आपका कुछ ऐसा है और डी आपका ऐसा है। एनालाइज करिए। कहानी में है क्या
कहानी में है CH3CO, इसको मैंने एक्सपेंड करके ऐसे बना दिया। फिर आगे कह रहा है फिर से CH2 है, फिर से आगे CH2 है, फिर से आगे CH2 है, फिर यहाँ पर Cl है। 1 2 3 3 CH2 है, बाद में Cl है। और इसका रिएक्शन वो किससे करा रहा है? इसका रिएक्शन कर रहा है NaOH के साथ, साथ में इसे वाटर डाल रखा है। NaOH का मतलब एक बेस, एक न्यूक्लियोफाइल। तो या तो ये अमीर एज अ बेस काम करेगा या तो अमीर एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। तो सोचो, अगर कहीं एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो एसिड बेस की बात करना, कभी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड हाइड्रोजन होगा तो एसिडिक की बात करेंगे हाइड्रोजन की। तो यहाँ देखो सबस्ट्रेट में कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास इनमें डायरेक्टली कनेक्टेड हाइड्रोजन नहीं है, दैट मीन्स एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। और जो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। और जब न्यूक्लियोफाइल काम करेगा तो इसके ऊपर अटैक करके इसको हटा सकता है या इसके ऊपर अटैक करके पाई बॉन्ड को तोड़ सकता है। तो सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना और पाई बॉन्ड को तोड़ना, वीक कौन सा है? पाई। और अगर वीक पाई है तो इसका तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इसी के ऊपर अटैक करेगा और इस बॉन्ड को तोड़ेगा। अगर इसने इस बॉन्ड को तोड़ दिया तो मिला क्या? CH3C यहां हो गया वो माइनस, यहां आपके पास है OH और CH2 तीन बार है, इसको ऐसे लिख रहा हूं CH2 तीन बार और यहां हो गया Cl, ऐसे बना दिए। अब सोचो कहानी के अंदर एल्कोक्साइड है, इसी को मैं थोड़ा सा उल्टा अगर दिखा दूं तो यहां आपके पास मैंने कर दिया OH और यहां कर दिया O माइनस, ठीक है। इसी के द्वारा अटैक किया, O माइनस मैंने नीचे लिख दिया, OH को मैंने ऊपर लिख दिया। सोचो कहानी के अंदर एल्कोक्साइड है, और इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल, और कहानी के अंदर अल्काइल हैलाइड है। तो दैट मींस इस कार्बन हैलोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है और ये एज अ न्यूक्लियोफाइल है। तो कौन सा रिएक्शन आप सोच सकते हो? आप सोच सकते हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आप यहाँ सोच सकते हो SN2 रिएक्शन। और जो SN2 रिएक्शन अगर आप सोच रहे हो तो होगा क्या? यही एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करके इसको हटा देगा। कितने मेंबर रिंग बन रही है? 1 2 3 4 5, एक 5 मेंबर रिंग बना दो, एक 5 मेंबर रिंग बना दो, ऐसे बना दो। सोचो किसी एक जगह ऑक्सीजन लगा दो और उसी के बगल में कार्बन पे आप यहाँ पे OH लगा रहे हो और इधर से देखा जाए तो यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, 1 2 3, तो 1 2 3 ये बन गया। अब इसी को आपको देख लेना है। तो ये ऑप्शन में नहीं है, बी ऑप्शन में यहाँ पे देखो ये रिंग, यहाँ मिथाइल OH, यही हमारा आंसर है। सी में देखो नहीं है, डी में देखो नहीं है। एक अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो रिएक्टिविटी पूछ रहा है कि NaOH का रिएक्शन आप यहां कराओगे या यहां कराओगे। गलती से अगर आपने यहां करा दिया, Cl को हटा दिया, OH लगा दिया, तो ए ऑप्शन यहां पर बैठा है। तो ध्यान रखिएगा कि जब सिग्मा को तोड़ना होता है और पाई को तोड़ना होता है तो पाई बॉन्ड वीक होते हैं, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए पाई को तोड़ते हैं कोरस्पॉन्डिंग हम इस तरह की स्पीशीज बनाएंगे। और कहानी के अंदर एल्कोक्साइड आ गया, कहानी के अंदर अल्काइल हैलाइड आ गया। रिएक्शन कौन सा है? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस को और कार्बोनिल के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को मिलाया है और मिलाकर एक अच्छा खासा क्वेश्चन बनाया है। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपको क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है व्हाट इज द प्रिंसिपल प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपके पास बेंजीन है, CH2 CHO है, इधर भी CH2 CHO है, NaOH हीट का रिएक्शन है। सोचिए ए ऑप्शन ये है, बी ये है, सी ये है और डी ये है। एनालाइज करिए। जब भी कभी क्वेश्चन आए तो अपने आप से पूछा करिए कि क्या कोई बेसिक रिएक्शन तो इनमें नहीं है। सोचिए एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, सोचो कौन सा रिएक्शन है? एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद बेस। तो अगर एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद बेस है तो होगा क्या? बेस पहले इसके प्रोटॉन को खींचेगा, अब यही एज ए न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा और रिंग का फॉर्मेशन करेगा, ये तो होगा। और जो कंडेंसेशन रिएक्शन कराएं तो मैं मैकेनिज्म वाइज अगर आपको दिखाऊं तो मैकेनिज्म वाइज कैसे देखोगे? मैकेनिज्म वाइज ऐसे देखोगे कि कहानी के अंदर जो आपका बेस है, ये बेस इस प्रोटॉन को खींचेगा और जब प्रोटॉन को खींच लेगा तो इसके कोरोस्पोंडिंग यहाँ पर एक कार्ब एनायन का फॉर्मेशन कर देगा। और जब यहाँ कार्ब एनायन का फॉर्मेशन कर देगा तो यही एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा और इस बॉन्ड को तोड़ देगा, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। तो इसके कोरोस्पोंडिंग हम जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं उसमें यहाँ पर आपका सोचो ये आपका CHO जो पड़ा हुआ है वैसे ही है, ये आपका CH2, इस कार्बन से आप इसको जोड़ रहे हो, ये O माइनस जो बाद में प्रोटॉन को लेकर OH में कन्वर्ट हो जाएगा।
अगले स्टेज में क्या होगा, अगले स्टेज में फिर से ये बेस, फिर से बेस इस प्रोटॉन को खींचेगा, इधर शिफ्ट होगा, इस OH को निकाल देगा, और जब OH को निकाल दे तो फाइनली जो आप प्रोडक्ट को सोचोगे वो प्रोडक्ट कुछ ऐसे सोचोगे, यहाँ आपका CH2 पड़ा हुआ था, यहाँ आपका डबल बॉन्ड बन गया, ये तो है। अब ध्यान से देखो, ये 0, ये अल्फा और ये बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। तो कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में बैठाइए कि अगर एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन है और ट्रीटमेंट अगर बेस के द्वारा करा रहे हो, इसका तो एल्डोल रिएक्शन है, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद बेस फर्स्ट गिव बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, first gave beta hydroxyaldehyde which later loses a water molecule to give alpha beta unsaturated aldehyde as a product। अब इसी को आपको देख लेना है, ये आपका है नहीं, इसको देखो, ये और ये दोनों एक ही है, यही हमारा आंसर है, हमारा C है नहीं, हमारा D है नहीं। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है प्रेडिक्ट प्रोडक्ट C फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपके पास 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटीन है, इसके ऊपर KMnO4 OH- का रिएक्शन है C, आपसे पूछ रहा है। ए ऑप्शन आपको ये दे रहा है, बी ऑप्शन आपके पास ये है, सी ऑप्शन ये है, डी ऑप्शन ये है। सोचिए, एनालाइज करिए। आपके पास है क्या? आपके पास है साइक्लोपेंटीन और इसी 1,2 पोजीशन 2 मिथाइल लगा रखा है और इसका रिएक्शन कर रखा है KMnO4 बेसिक मीडियम, ये तो है। सोचिए KMnO4 बेसिक मीडियम है, दैट मीन्स आपका ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस जैसा इसका प्रोडक्ट सोचना है, और जो ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस जैसा इसका प्रोडक्ट सोचना है तो इसी को तोड़ देना है, यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा देना है, और जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा दोगे तो इसके कोरोस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट सोचोगे ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनाओगे। ये 3 कार्बन ये है, ये आपका चौथे कार्बन, इस पे CO, ये आपका 5वां कार्बन, इस पे आपका CO, ऐसा बन गया। ध्यान रखिएगा कि जब KMnO4 की बात कर रहा है और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दे रहा है तो बच्चे के दिमाग में BS रिएजेंट भी आ सकता है कि BS रिएजेंट का कोरस्पॉन्डिंग 1,2 डायोल बना लेते हैं, लेकिन जब 1,2 डायोल बनाओगे, ठीक है, तो कहानी के किरदार में इधर डबल बॉन्ड की तरफ नहीं जा सकते हो, लेकिन जब इसको हाई टेम्परेचर में सोचते हुए इसका ऑक्सीडेशन करा दें और ऑक्सीडेशन कराते हुए जब इस तरह की स्पीशीज बनाएंगे तो हमको दिख जाएगा एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन और ट्रीटमेंट विद बेस, तो दैट मींस रिएक्शन किधर की तरफ भागेगा? एल्डोल कंडेंसेशन। और जो ही एल्डोल की तरफ भागोगे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन आपको दिखाई दे रहा है, मतलब उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। ऑप्शन देखिए, ये आपका 0 है, ये अल्फा है, ये बीटा है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। इसको देखो, 0 है, अल्फा है, बीटा है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड आपका कीटोन। ये भी 0 है, अल्फा है, बीटा है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। इसको देखो तो 0 है, अल्फा है, बीटा है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं एल्डोल कंडेंसेशन की बात हो रही है, और अगर एल्डोल कंडेंसेशन की बात हो रही है तो दैट मीन्स आपको पहले इसका ऑक्सीडेटिव ओस्मोसिस जैसा प्रोडक्ट बनाना है, ये बन गया। अब इसका मतलब अब इसके ऊपर फिर से बेस के रूप में रिएक्शन करिए और एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बनाइए। तो जो एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बनाइए उसके लिए हमने आपको क्या दिखाया था कि एक का ऑक्सीजन और दूसरे का अल्फा का 2 हाइड्रोजन, इसी को पास मिलाना होता है और इसी को पास मिलाकर ऐसे वाटर निकाल देना है, और जब ऐसे वाटर निकाल दोगे तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट बन जाएगा, ये प्रोडक्ट आपका कुछ ऐसा बन जाता है। दैट मीन्स ये 0, ये अल्फा और ये बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो यही काम यहाँ पे करना है। सोचो, अगर मैं इसके 2 हाइड्रोजन को लेता हूं और यहाँ पे ऑक्सीजन को निकाल के इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन की बात करूं तो 1 2 3 4 मेंबर रिंग बना। अगर मैं इसके 2 हाइड्रोजन को इसके ऑक्सीजन को निकाल कर अगर ऐसे बॉन्ड बनाने की कोशिश करता हूं तो भी 1 2 3 4 मेंबर रिंग बना। लेकिन अगर मैं इसके 2 हाइड्रोजन को और इसके ऑक्सीजन को निकालता हूं तो 1 2 3 4 5 6 एक 6 मेंबर रिंग बना, और इसकी पोजीशन भी आइडेंटिकल ही है। अगर इसके 2 हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन को निकालता हूं तो भी 1 2 3 4 5 6 एक 6 मेंबर रिंग बना। तो बताइए 4 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल है, 6 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल है? ऑफ कोर्स 6 मेंबर। तो 6 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल है, इसलिए करना क्या है, इसका 2 हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन इसी को वाटर के रूप में निकालना है। अच्छा, वाटर के रूप में निकालोगे तो नंबर 1 ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5, ये नंबर 6, एक 6 मेंबर रिंग बन गई।
H6 रिंग बन गए, इन्हीं के बीच में डबल बॉन्ड बना रहे हो तो इन्हीं के बीच में डबल बॉन्ड बना दिया, और जो डबल बॉन्ड बनाया है उसी के बगल में CO है, तो जो डबल बॉन्ड बनाया है इसी के बगल में CO है। और ध्यान से देखना, CO आगे डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के लास्ट वाले किनारे पे मिथाइल, तो CO इसके बगल में, CO के बगल में ये कार्बन CH वाला, अगला वाला कार्बन ये वाला, इसी पे मिथाइल, ये मिथाइल ऐसे लग गया। और उसके बाद 1 2 3 1 2 3 आपका CH2 है, तो 1 2 3 आपका ये CH2 है, यही तो प्रोडक्ट बना। अब इसी को देख लेना है, CO फिर डबल बॉन्ड फिर मिथाइल, CO फिर डबल बॉन्ड फिर मिथाइल, यही हमारा आंसर है। 5 मेंबर सोचना नहीं है, 4 मेंबर सोचना नहीं है, 7 मेंबर सोचना नहीं है। तो कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है कि पहले आपसे KMnO4 के द्वारा ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस जैसा प्रोडक्ट बनवा रहा है, और दैट मींस आपका इसकी ब्रेकिंग कराते हुए डाइकार्बोनिल या कीटोन बना रहा है, और जो डाई कीटोन्स बन गए उसके बाद इसके ऊपर इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन करा रहा है, और इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन के कोरस्पॉन्डिंग आपके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बना रहा है। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है इन द रिएक्शन साइक्लोहेक्सेनोन, इधर भी साइक्लोहेक्सेनोन, मतलब 2 साइक्लोहेक्सेनोन का OH माइनस के द्वारा रिएक्शन है, हीट है, इसे X बनाना है, वही पूछ रहा है X विल बी, क्या X आपका ये वाला है, ये है या ये है? सोचिए सोचिए, कहानी के किरदार को सोचिए। एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विथ बेस, कुछ याद आया? एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विथ बेस, तो होगा क्या कि बेस सबसे पहले प्रोटॉन को खींचेगा, एल्डोल कंडेंसेशन। सोचिएगा, बेस सबसे पहले प्रोटॉन को खींचेगा, और प्रोटॉन को खींचने के बाद ऐसे कार्बोनाइल बनाएगा जो रेजोनेंस की स्टेबिलिटी गेन कर लेगा, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल का क्रिएशन हो गया, और अच्छा न्यूक्लियोफाइल का क्रिएशन हो गया, अब यही ऐसे न्यूक्लियोफाइल दूसरे कार्बोनिल के ऊपर अटैक करके इस बॉन्ड को तोड़ देगा, और जिस बॉन्ड को तोड़ देगा तो इसका मतलब आपको इसी कार्बन को इधर वाले कार्बन के साथ जोड़ देना है, और इधर वाले कार्बन के साथ जोड़ देना है, इसी को जोड़ देना है, तो यहां आ गया O माइनस जो प्रोटॉन लेके बना लेगा OH। अगली स्टेज में क्या होगा? अगली स्टेज में फिर से NaOH का OH माइनस फिर से इस प्रोटॉन को खींचेगा, खींचने के बाद नेगेटिव चार्ज बनेगा, रेजोनेंस की स्टेबिलिटी गेन करेगा, फिर फाइनली इस OH को हटा देगा, और जब फाइनली इस OH को हटा देगा तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट बनाओगे, ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा। यही तो बनाना है, यही तो बनाना है, यही तो बनाना है। मतलब यहीं से आपने डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया है, और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करके ऐसे दिखा दिया। अब आइए आप देख लो, A में है नहीं, B में है नहीं, C में है नहीं, यही हमारा D है, यही हमारा D आंसर। और एल्डोल का जो मैंने कैप्सूल आपको बताया होगा, वो आपको यही तो बताया होगा कि एक का ऑक्सीजन और दूसरे का अल्फा का 2 हाइड्रोजन, इसी को पास मिलाना है, और पास मिला के ऐसे वाटर को निकाल देना है। तो इसको भी अगर ऐसे करने की कोशिश करो तो करना क्या है, एक का ऑक्सीजन दूसरे का अल्फा का 2 हाइड्रोजन, इसी को पास मिलाना है, और पास मिला के ऐसे वाटर को निकाल देना है। और जब वाटर को निकाल दोगे तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट बनाओगे, क्या वो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बना या नहीं बना? तो हमेशा दिमाग में बैठा कर रखिएगा बेटा कि जब भी कभी एल्डोल कंडेंसेशन की बात हो रही होगी, जब भी कभी एल्डोल कंडेंसेशन की बात हो रही होगी, तो एल्डिहाइड या कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, दैट मींस उसका ऑक्सीजन को ले लीजिएगा, और अल्फा हाइड्रोजन यहाँ के 2 हाइड्रोजन को ले लीजिएगा, और इसी को वाटर के रूप में निकाल दीजिएगा, और इसी के कोरस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट बनेगा वही कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन जाएगा। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है द प्रोडक्ट X ऑफ द रिएक्शन विल बी, आपके पास NO2 फिनाइल CHO है, मतलब बेंजल्डिहाइड के पैरा पे NO2 है, फिर यहाँ पर C6H5 CH2 CO ट्वाइस O है, इन प्रेजेंस ऑफ C6H5 CH2 COONA है, हीट इसके कोरस्पॉन्डिंग X, और ये X आपसे पूछ रहा है, A ऑप्शन ये है, B ऑप्शन ये है, C ये है, D ये है। सोचिए क्या कोई नेम रिएक्शन आपको याद आ रहा है? सोचिए, एरोमेटिक एल्डिहाइड, when aromatic aldehyde is treated with anhydride of an aliphatic acid in presence of sodium or potassium salt of that acid which form anhydride to give, कोई नेम रिएक्शन याद आया? सोचिए कौन सा है? पर्किंस रिएक्शन। तो पर्किंस रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है? पर्किंस रिएक्शन का डेफिनेशन है कि व्हेन एरोमेटिक एल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद एनहाइड्राइड ऑफ एन एलिफेटिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ दैट एसिड व्हिच फॉर्म एनहाइड्राइड टू गिव,
alpha beta unsaturated carboxylic acid as a product. This reaction is called as Perkins reaction. यही तो है, तो वही Perkins reaction कराना है। तो अगर Perkins reaction कराना है और मैकेनिज्म को अगर आपको दिखाएं तो मैकेनिज्म है क्या, ये आपका pH है और आगे है क्या, ये आपका CH2 है, ये आपका CO है, आगे है क्या, यहाँ पर आपका O है, यहाँ फिर से आपका CO है, फिर यहाँ पर CH2 है और ये आपका pH है। यही तो है, pH CH2CO twice, pH CH2CO, pH CH2CO twice O। इसका रिएक्शन किससे करा रहा है, इसका रिएक्शन करा रहा है आपका pH और यहाँ CH2COO माइनस, इसी का सोडियम सॉल्ट है। तो ये सोडियम सॉल्ट करेगा क्या, ये सोडियम सॉल्ट एज अ बेस, ये सोडियम सॉल्ट एज अ बेस सबसे पहले क्या करेगा, इसके इस प्रोटॉन को खींचेगा और इस प्रोटॉन को खींचेगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनने वाला है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग बनने वाला है pH, यहाँ हो गया CH2, यहाँ हो गया CO, ये हो गया O, फिर हो गया ये CO और यहाँ आपका हो गया CH माइनस और ये हो गया pH। एक न्यूक्लियोफाइल बन गया और जब ये न्यूक्लियोफाइल बन गया यही न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल के ऊपर अटैक करेगा। और जो कार्बोनिल को अगर मैं दिखा दूं तो यहाँ है क्या, ये आपका CHO है, ये आपका NO2 है, यही एज ए न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करके इस बॉन्ड को तोड़ देगा। और जब बॉन्ड को तोड़ देगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको क्या मिल गया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको ध्यान से लिखिएगा क्या मिला, यहाँ आपके पास बेंजीन जिसके पैरा पे NO2 लगा हुआ है, यहाँ आपका CH, ये O माइनस जो बाद में प्रोटॉन को लेके OH में कन्वर्ट हो गया है, आगे इस कार्बन से जोड़ रहे हो, इस कार्बन पे है CH, यहाँ आपका pH और यहाँ आगे है COO और इसके आगे क्या है CH2PH। ऐसा बन गया, मतलब एल्डोल जैसा ही आगे रिएक्शन चल रहा है और जो एल्डोल जैसा आगे रिएक्शन चल रहा है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग बीटा हाइड्रोक्सी एनहाइड्राइड बनाया। अगले स्टेज में होगा क्या, अगले स्टेज में फिर से बेस इसके इस प्रोटॉन को भी खींचेगा। ये आपका pH, यहाँ CH2 और यहाँ आपका COO माइनस जो है वो क्या करेगा, इसके प्रोटॉन को भी खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा और OH निकल जाएगा। तो दैट मीन्स हमें जो मिलने वाला है ये मिलने वाला है आपका NO2, ये कनेक्टेड है आपका pH के साथ, आगे आपका CH डबल बॉन्ड CH है, इसके आगे pH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, इस C पे यहाँ पे आपके पास है pH, आगे है COO, यहाँ CH2PH। ऐसा बन गया और इसी से जो वाटर निकल रहा है यही वाटर क्या करेगा, इसकी हाइड्रोलिसिस कर देगा और हाइड्रोलिसिस कर दिया है H और यहाँ हो गया OH। अब कॉरस्पॉन्डिंग हमको जो प्रोडक्ट मिला वो फाइनली क्या मिल गया, हमें मिल गया NO2, ये कनेक्टेड है आगे फिनाइल से, आगे है CH डबल बॉन्ड C, इस पे लगा हुआ है PH और आगे COOH, यही बना लेना है। अब इसी को देख लीजिए, यहाँ पे NO2 चाहिए, इसमें है नहीं, भूल जाइए, NO2PH ये दिख रहा है, इसके आगे CH, फिर आगे CH पे PH और COOH, डी हमारा आंसर है। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, कि व्हेन एरोमेटिक एल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद एनहाइड्राइड ऑफ एन एल्फेटिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ दैट एसिड व्हिच फॉर्म एनहाइड्राइड टू गिव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, आपका 0 ये अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ प्रोडक्ट। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज परकिंस रिएक्शन। तो परकिंस रिएक्शन का क्वेश्चन लिया हुआ है, इसी में NO2 को लगा दिया है और इधर चले जाएं तो यहाँ CH3 का एक हाइड्रोजन हटाकर यहाँ pH लगाकर क्वेश्चन बना दिया है। तो बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है आइडेंटिफाई D इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। आपके पास pH CH, इस पे OH CH3 है, पहला आयोडीन NaOH का रिएक्शन है, बाद में वाटर H+ है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग CH3I और E बना है, इसके ऊपर SOCl2 का रिएक्शन है, इसे B बना है, इसके बाद CH3 MgBr 1 मोल है, इसे C बना है और फिर OH माइनस D2 एक्सेस में है, इसे D बना है। और ये D आपसे पूछ रहा है कि इन चारों में से ये D कौन सा मॉलिक्यूल है, सोचिए, एनालाइज करिए। C6H5 फिनाइल को मैंने ऐसे बना दिया, यहाँ आपके पास है C पे OH, ये H और यहाँ पर CH3 ऐसे बन गया है और इसके ऊपर क्या कह रहा है, इसके ऊपर कह रहा है आयोडीन और NaOH का रिएक्शन है और सेकंड स्टेज में वाटर H+ का रिएक्शन है। सोचिए कोई रिएक्शन याद आ रहा है,
कोई रिएक्शन याद आ रहा है? सोचिए, ऐसा कोई अल्कोहल जिसमें ये स्केलेटन मौजूद हो, या ऐसा कोई एल्डिहाइड कीटोन जिसके अंदर ये स्केलेटन मौजूद हो, और उसका रिएक्शन किससे कर रहे हैं? आयोडीन NaOH। कौन सा रिएक्शन है? आइडोफॉर्म रिएक्शन। तो आइडोफॉर्म रिएक्शन में होगा क्या कि सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होकर C डबल बॉन्ड O बनेगा, दैट मींस इस तरह की स्पीशीज बन जाएगी। और जब इस तरह की स्पीशीज बन जाएगी तो इसी को फिर से तोड़ देना है, और इसी के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और इस पर्टिकुलर कार्बन को आइडोफॉर्म के रूप में निकाल देना है। तो यहाँ की कोरस्पॉन्डिंग हमको जो मिलेगा, हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा pH, यहाँ मिलेगा CO, और यहाँ हो जाएगा OH, और साथ में जो हमको मिलने वाला है, ये मिलने वाला CH, और यहाँ मिलने वाला है I3। तो CHI3, यही जो A है वो A आपका है क्या? आइडोफॉर्म। ठीक है, आइडोफॉर्म। ये आइडोफॉर्म CH3I नहीं है बल्कि CHI3 है। तो इसका मतलब अब ये आपका आइडोफॉर्म है, और ये जो है ये आपका ये वाला बेंजोइक एसिड है। बस में आगे यहाँ पे CHI3 है। तो इसके मतलब कि आइडोफॉर्म रिएक्शन करवा दिया, और आइडोफॉर्म रिएक्शन करके आइडोफॉर्म को निकलवा दिया, और ये आपने बेंजोइक एसिड बना दिया। अब इसी बेंजोइक एसिड के ऊपर कह रहा है कि SOCl2 का रिएक्शन है, और जब बेंजोइक एसिड के ऊपर SOCl2 का रिएक्शन, अब क्या होगा? ये SOCl2 OH को Cl में कन्वर्ट करता है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो एसिड क्लोराइड बना देता है, अल्कोहल हो तो अल्काइल क्लोराइड बना देता है। तो इसका मतलब कि इसी पर्टिकुलर एसिड को यहाँ पे आपको एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट करना है, और एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट कर दिया, ये बन गया B। अब इसके बाद कह रहा है कि इसका रिएक्शन करना है CH3MgBr के साथ, और ये भी केवल एक मोल लेकर क्वेश्चन करना है। तो जो एक मोल लेकर क्वेश्चन करना है, तो ग्रिग्नार्ड रीजन का R बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, इसी को ऊपर अटैक करके Cl को हटा देगा, और Cl को हटा देगा तो यहां से बन गया PH, ये हो गया आपका CO, और फिर से हो गया CH3, ये बन गया आपका C। और जो C बन गया है, अब कह रहा है कि OH माइनस D2 एक्सेस में है, और जो OH माइनस और साथ में D2O और ये एक्सेस में है। अब क्या होगा? बेस सबसे पहले प्रोटॉन को खींचेगा, नेगेटिव चार्ज बनाएगा, वो नेगेटिव चार्ज फिर से D2O से D को ले लेगा, फिर से नेगेटिव प्रोटॉन को खींच के नेगेटिव बनाएगा, फिर D2O से D को ले लेगा, फिर OH माइनस प्रोटॉन को खींच के नेगेटिव बनाएगा, फिर D2O से D को ले लेगा। दैट मीन्स जो अल्फा के पास हाइड्रोजन है, वो अल्फा का जो हाइड्रोजन है वो ड्यूटेरियम के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा, ड्यूटेरियम के साथ रिप्लेस हो जाएगा। तो इसी तरह का रिएक्शन को जो नाम देते हैं वो नाम क्या देते हैं? ड्यूटेरियम एक्सचेंज रिएक्शन। और यही ड्यूटेरियम एक्सचेंज रिएक्शन के कोरस्पॉन्डिंग ये प्रोडक्ट हमारा D है। अब यही देखना है कि ये आपको कहां पर दिया है। तो ये ऑप्शन PHCOCH3 भूल जाइए, PHCOCD3, PHCOCD3 यही हमारा आंसर है। सी में कह रहा है PHCOCl भूल जाइए, और यहाँ C6H5CH2 COCl ये भी भूल जाइए। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है बेटा कि आपको अल्कोहल देते हुए आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन करवाया है, सॉल्ट को फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट किया है, और फिर जो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है उसको एसिड क्लोराइड बनाया है, एसिड क्लोराइड के बाद के साथ एक Gr का रिएक्शन करके कीटोन बनाया है, और कीटोन दैट मींस एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, उसके अल्फा हाइड्रोजन को D से रिप्लेस किया है, और ड्यूटेरियम एक्सचेंज रिएक्शन की बात कर रहा है। तो बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, निकालोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स इन द फॉलोइंग डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। आपके पास है HCODOH माइनस का रिएक्शन है, इसे एसिड का सॉल्ट है, अल्कोहल है, PQ। ए आपका ये ऑप्शन है, बी आपका ये ऑप्शन है, सी आपका ये ऑप्शन है, और डी आपका ये ऑप्शन है। चलिए एनालाइज करिए। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स इन द फॉलोइंग डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सोचो, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, कोई रिएक्शन जहां पे आपने डिसप्रपोर्शनेशन की बात किया हो। सोचो कोई नहीं रिएक्शन याद आ रहा है? सोचो यह है क्या? एल्डिहाइड ही तो है। तो एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बेस के द्वारा ट्रीटमेंट है, और उससे सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल बना रहा है। कौन सा रिएक्शन है? रिएक्शन है कैनिसारो रिएक्शन। डेफिनेशन कैसा दिया है? डेफिनेशन दिया है कि एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद बेस अंडरगोस रिडॉक्स रिएक्शन टू गिव सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। खुद का ऑक्सीडेशन, खुद का रिडक्शन, इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। मैकेनिज्म को अगर देखा जाए तो होगा क्या? यही OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा और इस बॉन्ड को तोड़ देगा,
और इस बॉन्ड को तोड़ देगा तो यहीं पे मैं थोड़ा उल्टा करके लिख रहा हूं, ये आपका डी है, ये सी, यहाँ O माइनस हो गया, यहाँ आपका OH है और ये आपका H, ऐसा बना दिया है। अब सोचो इस रिएक्शन कंटेनर में HCO, D इस तरह के और भी मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अगले स्टेज में जब इधर शिफ्ट होगा तो ये हाइड्राइड के रूप में ये दूसरे के ऊपर अटैक कर देगा और अटैक करके इस बॉन्ड को तोड़ देगा। तो यहाँ की कोरस्पॉन्डिंग जो आपको मिल रहा है बेटा, वो क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है D, यहाँ हो गया आपका CO, ये हो गया OH, ऐसे बन गया DCO, ये OH, और अगर ये H इधर चला आया तो यहाँ मिल गया आपका H, यहाँ हो गया O माइनस, यहाँ भी H, और ये हो गया D। यहाँ का इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड है लेकिन यहाँ का इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होगा, इसलिए इसके प्रोटॉन को खींच लेता है, और इसके प्रोटॉन को खींच लेता है तो फाइनली मिल गया D, यहाँ हो गया COO माइनस, और यहाँ पे सोचिए यहाँ पे आपको क्या मिल गया, यहाँ H, यहाँ आ गया H, यहाँ आ गया D, और यहाँ हो गया आपका OH। यही आपको बनाना है। अब यही तो देख लेना है, हमें देखना क्या है, हमें देखना है DCOO माइनस, तो यहाँ है DCOO माइनस, यहाँ आपका H, यहाँ आपका DCOO माइनस, यहाँ आपका है, यहाँ पे देखो H है, ये भी H है, तो इसका B और C तो वैसे ही निकल गया। अब इसके आगे HH और DOH, यहाँ बोल रहा है CH3OH, भूल जाइए, और यहाँ क्या है DCH2OH, दैट मींस ये हमारा आंसर। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए बेटा कि जब कभी आपको एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन दिखाई दे, ट्रीटमेंट अगर बेस के द्वारा दिखाई दे, और अगर लिख रहा है एसिड का सॉल्ट अल्कोहल, तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए एल्डोल रिएक्शन। मतलब बेसिक डेफिनेशन एकदम आपके दिमाग में क्लियर कट बैठा होना चाहिए कि एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद बेस अंडरगोज रिडॉक्स रिएक्शन टू गिव सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। दूसरा कॉन्सेप्ट कि जब कभी O माइनस इधर शिफ्ट होगा तो H का माइग्रेशन कराएं या D का माइग्रेशन कराएं, ये भी एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि H को माइग्रेट करके यहाँ भेजोगे, D को माइग्रेट करके यहाँ नहीं भेजोगे। बस में आगे बताओ, फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है इन द गिवन रिएक्शन X एंड Y, इसके ऊपर NaOH 5 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन है और उसके करस्पॉन्डिंग ये बना रखा है, और पूछ रहा है कि X एंड Y विल बी, X और Y क्या होगा। एक स्ट्रक्चर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। सोचिएगा इसके ऊपर NaOH का रिएक्शन करके ये बनाया है, ये है क्या, ये आपका है 0, ये आपका अल्फा, ये आपका है बीटा, है क्या बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है मतलब एल्डोल है, एल्डोल, यह है क्या एल्डोल है, एल्डोल है। तो कहीं ना कहीं एल्डोल है तो कहानी का जो सबस्ट्रेट होगा वो सबस्ट्रेट क्या होगा, एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। यही तो होगा कि एल्डिहाइड कीटोन जिसको अल्फा हाइड्रोजन होगा वही कहीं ना कहीं रिएक्शन करेगा। जैसे अगर आपको मैकेनिज्म दिखाऊं और बेसिक लेवल पे समझाने की कोशिश करूं तो यही आपने पढ़ा है कि एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद बेस सबसे पहले क्या बनाता है, सबसे पहले बनाता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और बाद में यहीं से H और OH निकल जाता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है और बन जाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट। मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म आपको मालूम है कि सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा और एसिड बेस रिएक्शन के कोरस्पॉन्डिंग ये OH माइनस इसके प्रोटॉन को खींच लेगा और खींचने के बाद यहाँ पे इस तरह का कार्बन आयन बना देगा। और जब ये कार्बन आयन बन गया, अब ये कार्बन आयन दूसरे के ऊपर अटैक करता है और दूसरे के ऊपर अटैक करके इस पर्टिकुलर को दिखा रहा हूं CH3CH और यहाँ O माइनस, CH3CH O माइनस, और ये इसके साथ जुड़ रहा है CH2COH, ये बना रहा है जो बाद में प्रोटॉन को लेकर OH में कन्वर्ट हो जा रहा है। मतलब कि इतना स्केलेटन एक जगह से आता है और इतना स्केलेटन दूसरी जगह से आता है। तो दैट मीन्स ये आपका 0 और ये अल्फा और ये बीटा, तो जो बॉन्ड बनता है वो कहां से बनता है, अल्फा बीटा के बीच बनता है। और जो अल्फा बीटा के बीच में बनता है तो इसका मतलब 0 ये अल्फा ये बीटा, तो इसी के साथ कहीं ना कहीं बॉन्ड बन रहा होगा। तो एक आपका इसका स्केलेटन है और एक आपका इसका स्केलेटन है। और जहां अल्कोहल आपने बनाया है तो ध्यान से देखिए है क्या, इसने अटैक करके इसका अल्कोहल बनाया, तो दैट मीन्स ये वाला जिसके ऊपर अटैक हो रहा है उसका वाला अल्कोहल वाला सेंटर है। तो जिसके ऊपर अटैक हो रहा है उसका अल्कोहल वाला सेंटर है, तो दैट मींस जिसके ऊपर अटैक हो रहा है वो कहानी कौन सी है, एसिटाल्डिहाइड की है, इसी के ऊपर कहीं ना कहीं अटैक हो रहा है।
और यहाँ पर जो अटैक कर रहा है इसी का हाइड्रोजन निकल के आ रहा होगा। तो जो अटैक कर रहा है CHO CH2 CH3, मतलब CH3 CH2 और ये आपका कौन सा है CHO, मतलब बेस इसी के प्रोटॉन को खींच रहा होगा, निगेटिव चार्ज बना रहा होगा और यही निगेटिव इसके ऊपर अटैक कर रहा होगा और अटैक करके कॉरस्पॉन्डिंग इस तरह का प्रोडक्ट बना रहा होगा। तो जो X और Y है ये कौन सा है एसिटल्डिहाइड और ये कौन सा है प्रोपेनल्डिहाइड। तो यहाँ देखो प्रोपेनल्डिहाइड भूल जाइए, एसिटल्डिहाइड और प्रोपेनल्डिहाइड, यही हमारा आंसर है। सी ऑप्शन में दोनों एसिटल्डिहाइड दे रहा है और डी ऑप्शन में एसिटल्डिहाइड के साथ एक ये वाला मॉलिक्यूल दे रहा है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनल्डिहाइड, जो कि नहीं है। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा कि एल्डोल जब रिएक्शन की बात करते हैं तो अल्फा बीटा के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब बॉन्ड का फॉर्मेशन होकर दोनों के दोनों कार्बन वाले पार्ट आपस में जुड़ जाते हैं। बताइए फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन द गिवन रिएक्शन। आपके पास बेंजल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है, OH माइनस का रिएक्शन है। अब पूछ रहा है कि एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट विल बी। ए ऑप्शन में 1 है, बी में 3 है, सी में 2 है और डी में 4 है। सोचिएगा, जो कहानी बोल रहा है एल्डोल कंडेंसेशन, दैट मीन्स कॉन्सेप्ट याद करिए, एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद बेस first gave beta hydroxyaldehyde which later loses a water molecule to give alpha beta unsaturated aldehyde or ketone as a product. This reaction is called as aldol condensation. तो इसका मतलब कि यहाँ पर जब बेंजल्डिहाइड है तो यहाँ तो कोई अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो दैट मीन्स यहाँ से तो प्रोटॉन निकलेगा नहीं, इधर तो कहीं अटैक होगा नहीं। तो कहाँ से निकलेगा? बेस यहाँ से प्रोटॉन खींचेगा और ये खींचने के बाद निगेटिव चार्ज बनेगा, ये निगेटिव खुद के ऊपर अटैक करेगा, ये निगेटिव दूसरे के ऊपर अटैक करेगा। मतलब अगर मैकेनिज्म को दिखा दूं तो मैकेनिज्म में होगा क्या, बेस सबसे पहले इसके प्रोटॉन को खींचेगा और सबसे पहले अगर इसके प्रोटॉन को खींचेगा तो HCO और यहाँ CH2 माइनस बनेगा। अब क्या होगा दूसरे स्टेप में, या तो ये इसके ऊपर अटैक करके एक प्रोडक्ट यहां से बना देगा, या तो दूसरी संभावना ये है कि ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर्टिकुलर कार्बोनिल के ऊपर अटैक कर देगा और कार्बोनिल के ऊपर अटैक करके प्रोडक्ट बना लेगा। तो अगर यहां से प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करें तो ये हो गया CH3 CH और यहाँ हो गया O माइनस जो बाद में प्रोटॉन को लेके OH और यहाँ हो गया CH2 और ये हो गया आपका CHO। यहां से अगर लेने की कोशिश करें तो ये हो गया PH, ये हो गया CH, ये हो गया O माइनस जो बाद में प्रोटॉन को लेके OH और यहाँ हो गया आपका CH2 और ये हो गया आपका CHO। समझा लिया? एल्डोल तो बना लिया, अब करना है कंडेंसेशन। तो बेस फिर से प्रोटॉन खींचेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा, इधर शिफ्ट होगा, OH निकलेगा। तो जो कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना वो कंडेंसेशन प्रोडक्ट कुछ इसका इस तरीके का बन गया। और इसका अगर कंडेंसेशन सोचें तो बेस यहां से प्रोटॉन खींचा, नेगेटिव बना, डबल बॉन्ड बनते हुए OH निकल गया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग PH CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ आपका CHO ऐसे बन गया। तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें दो स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी पॉसिबल है। A डबल बॉन्ड B, A पे लगा हुआ दोनों अलग, B पे लगा हुआ दोनों अलग। तो दैट मीन्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक हम सिस वाला फॉर्म भी बनाएंगे और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ट्रांस वाला फॉर्म भी बनाएंगे। इधर भी सोचें तो ए पे लगा हुआ दोनों अलग, बी पे लगा हुआ दोनों अलग, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी हम एक सिस वाला फॉर्म बनाएंगे और एक हमारा ट्रांस वाला फॉर्म बनाएंगे। और जो एक आपका सिस और ट्रांस दो फॉर्म बन रहे हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम 2 को सोचेंगे और इसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 सोचेंगे और टोटल जो हम आंसर देने वाले हैं वो आंसर क्या देने वाले हैं 4। तो ध्यान रखिएगा कि जब इसने एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट के बारे में पूछा है तो अगर सिस ट्रांस पॉसिबल हो रहा है तो सिस ट्रांस के बारे में भी सोचिए, लेकिन अगर सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं हो रहा है तो सिस ट्रांस के बारे में मत सोचिए। मतलब जहां स्टीरियो आइसोमर आ गया तो स्टीरियो भी आपके दिमाग में होना चाहिए, लेकिन अगर कभी स्टीरियो नहीं आता तो उस केस में स्टीरियो को छोड़ सकते थे। क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर लिखता कि हाउ मेनी एल्डोल स्ट्रक्चर विल बी पॉसिबल तब आपका आंसर होना चाहिए था 2, लेकिन जब इसने प्रोडक्ट लिख दिया है, ठीक है, या इंक्लूडिंग स्टीरियो लिख दे, ऐसे कभी पूछ ले तो उस केस में आपको आंसर क्या देना चाहिए 4। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड।